सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज सीबीआई उनके परिवार का बयान दर्ज करेगी और फरीदाबाद में सुशांत सिंह के पिता और बहन मौजूद हैं, जहां ये बयान दर्ज होंगे। दरअसल सुशांत के जीजा ओपी सिंह फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर हैं और संभव है कि उन्हीं के आवास पर जाकर ये बातचीत और उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। वहीं इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती से ईडी भी पूछताछ कर रही है। मुंबई में चल रही है पूछताछ पिछले 6 घंटे से जारी है और पूछताछ में रिया के पिता और भाई भी मौजूद हैं। साथ ही उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी के ईडी दफ्तर पहुंचने की जानकारी मिल रही है। रिया के सीए और मैनेजर भी ईडी दफ्तर में मौजूद हैं। अब सीए का यहां पर आना, इस सवाल का जवाब भी कुछ इस तरह से मिल सकता है, क्योंकि यहां मामला 15 करोड़ रुपए के हेराफेरी का है कि आरोप ये भी थे कि सुशांत सिंह राजपूत के 15 करोड़ रुपए रिया चक्रवर्ती ने किसी तरह से धोखाधड़ी कर निकाल लिए, या क्या विषय था ये तो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन 15 करोड़ रुपए के गायब होने की भी इसमें बात कही जा रही थी, जिसमें सीए से भी पूछताछ की जाएगी। वित्तीय लेन देन को लेकर दोनों के बीच क्या स्थिति थी, रिया के खाते में क्या वो पैसे गए या कहां गए, इस बारे में भी ईडी पूछताछ कर रही है। बहरहाल सीबीआई पर लौटते हैं। सीबीआई फरीदाबाद में सुशांत सिंह के जीजा का बयान भी दर्ज कर सकती है। जानकारी ये भी मिल रही है क्योंकि ओपी सिंह का नाम यहां पर कुछ दिनों पहले रिया द्वारा लिया गया था किसी प्रकरण में, और उनका नाम जब इसमें लिया गया तो निश्चित रूप से यहां पर संभावना है कि सीबीआई इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत के पिता और उनकी बहन के अलावा उनके जीजा ओपी सिंह से भी पूछताछ कर सकती है। और क्या पूछताछ में बातें सामने आएंगी, हालांकि इस पर अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। ये जानकारी लेने के लिए लगातार हम अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, अपने संवाददाताओं से भी संपर्क किए हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे प्रकरण में सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने के बाद सीबीआई जब से इसमें एक्टिव हुई है, लगातार इस पूरे मामले पर अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता विनोद लांबा इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। विनोद, अगर बात करें इस पूरे प्रकरण की, सीबीआई को लेकर अपडेट क्या कुछ मिल रही है, उसके बाद आगे और चर्चा करेंगे इसमें। लेकिन सीबीआई अभी इस वक्त कहां है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कब तक हो सकती है पूछताछ? देखिए, आधिकारिक रूप से अभी सीबीआई के पहुंचने की खबर नहीं आई है कि जो फरीदाबाद स्थित जो सीपी का आवास है वहां पर सीबीआई पहुंच चुकी है। इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। लगातार ये संशय बना हुआ है कि किसी भी वक्त पहुंच सकती है, और जो तमाम भीड़ है और मीडिया कवरेज है वो लगातार जारी वहां स्पॉट से लगातार जारी है। लेकिन अभी तक किसी ने भी कोई सीबीआई की गाड़ी या कोई ऐसे ऑफिसर्स को नहीं देखा है। जो पुलिस कमिश्नर के घर 2 दरवाजे आते हैं, जितना मैं उस घर को पहचानता हूं, एक पीछे से बैक साइड और एक फ्रंट से, तो कोई नई गाड़ी, कोई नई ऑफिशियल्स की गाड़ी की कोई तस्वीरें अब तक सामने नहीं आई है। कोई आधिकारिक ऑफिशियली भी इसको नहीं किया गया है। लगातार इंतजार ही हो रहा है सुबह से। कभी 1 घंटे 1.5 घंटे पहले इस तरह की जो जानकारी आई और उसके बाद जो तमाम चीजें लगातार घटनाक्रम बढ़ता चला गया, लेकिन एक भी तस्वीर अभी तक कहा जा सकता है कि वहां अधिकारियों की या फिर अधिकारियों के गाड़ी के पहुंचने की नहीं आई है। देखना होगा कि आखिरकार कब तक सीबीआई पहुंचती है और क्या वहां से बताया जाता है। अमूमन इस तरह के बड़े केसेस में सीबीआई सीधे तौर पर कोई बात करती नहीं है, और कोई इस तरह का जानकारी देनी भी होती है तो बाद में ऑफिशियल प्रेस रिलीज करके या फिर ट्विटर के जरिए तमाम ऐसे माध्यम से बताया जाता है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इंतजार है। किसी ने अभी तक सीबीआई की ना गाड़ी को ना ऑफिशियल्स को अंदर जाते हुए देखा है। देखना है कि इंतजार कब तक खत्म होता है। जी विनोद, पिता के सिंह, बहन रानी सिंह और जीजा ओपी सिंह के अलावा और भी परिवार के लोग होंगे क्या जिनसे पूछताछ हो सकती है? देखिए, अभी शुरुआती तौर पर तो 2 ही नाम हैं कि उनके पिता के और उनके बहन के। अब ओपी सिंह जो कि पुलिस कमिश्नर भी हैं, एडीजीपी हैं, क्या उनसे भी बातचीत होती है और उनसे भी कुछ सवाल सीबीआई द्वारा किए जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ओपी सिंह का जो इन्वॉल्वमेंट इस पूरे केस में रहा था, उन्होंने शिकायत करके सबसे पहले संदेह जताने वालों में और मुंबई पुलिस को अलर्ट करने वालों में ओपी सिंह शामिल थे। एक व्हाट्सएप मैसेज भी उनका काफी वायरल हुआ था जो उन्होंने मुंबई पुलिस के अधिकारियों के साथ शेयर किया था, और तमाम तरह की जो शंकाएं जताई गई थी। हालांकि आधिकारिक रूप से ओपी सिंह से 2-3 बार हम लोगों की भी मुलाकात हुई है। इस विषय पर बहुत इमोशनल बात करते हुए वो साफ तौर पर मना कर देते हैं कि इस विषय पर वो अफसर होने के नाते कोई ऑफिशियल आधिकारिक बात नहीं करना चाहते। और आपको कुछ तस्वीरें भी याद होंगी, जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने फरीदाबाद के दौरे पर जब गए तो सुशांत के पिता से भी मिले, उनकी बहन से भी मिले, और फूट फूट के उनके पिता रोने लगे। उस तस्वीरों में भी आपको कहीं ओपी सिंह नजर नहीं आए होंगे। तो जो उनका प्रोटोकॉल है, जो सरकारी
अधिकारी पद पर वो तैनात हैं, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है, तो वो अपना एक तरह से अलग बनाए हुए हैं, लेकिन अपने घर पे रखा हुआ है। परिवार की जो दूसरा फर्ज होता है वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सुशांत के पिता और उनकी बहन वही हैं। और ये लगातार जो जिस तरह की जो जांच और तमाम चीजें ईडी में, मुंबई की भी आप जानकारी दे रहे थे कि जिस तरह से मुंबई में रिया चक्रवर्ती से लगातार, उसके भाई से लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन जो पूरा ये मामला है मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस बनता नजर आया। और उसके बाद जब सीबीआई ने अपनी जांच करनी शुरू की है और ईडी भी इसमें तमाम तरह की जांच कर रही है, तो काफी बड़ा मामला होता जा रहा है। जो हरियाणा कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं वो फरीदाबाद में सुशांत के पिता के रुकने की वजह से भी इसका हरियाणा कनेक्शन और हरियाणा के मुख्यमंत्री का जाके तसल्ली देना सुशांत के पिता को, ये सब कुछ अब सबके सामने है। निश्चित रूप से। और चूंकि रिया चक्रवर्ती ने भी शुरुआत में सीबीआई जांच कराई जाए ऐसा कहा था, तो निश्चित रूप से अगला जो पूछताछ का दौर हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती के साथ हो। विनोद, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये बात उन्होंने खुद कही थी और ट्विटर के जरिए लिखकर अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री है उनसे मांग की थी कि इस तरह की जांच कराया जाए। अपने पक्ष में भी उन्होंने तमाम बातें की थी, लेकिन जिस तरह से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और बहुत घंटे घंटे बैठा के, कभी आज भी करीब 5 घंटे की पूछताछ बताई जा रही है और कल का भी जो दिन था, इस तरह से लगातार लंबी पूछताछ चल रही है। और उन लोगों में से थे जो खुद मांग कर रहे थे रिया चक्रवर्ती की सीबीआई जांच कराई जाए। अब देखना यह है कि उस जांच तो हो चुकी है, अब कितना कोऑपरेट रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में करती है, क्योंकि सुशांत के पिता ने जो बिहार में पूरी एफआईआर कराई, उसके बाद पूरा मामला कहीं ना कहीं बदलता नजर आया। नेपोटिज्म से लेकर मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री में यंगस्टर से या कहें जो बाहर से आने वाले आउटसाइडर्स के साथ भेदभाव होता है, काफी दिनों तक यही मामला चलता रहा। लेकिन जब बिहार में एक एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद का जो पूरा सीन बदलता है, वहां रिया चक्रवर्ती अब तक सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में खड़ी नजर आती है। निश्चित रूप से सुशांत की मौत के 45 दिन बाद विनोद ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी पटना में। विनोद मित्तल भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे पूछ लेते हैं कि सीबीआई की टीम क्या वहां पहुंची, क्या कोई मूवमेंट नजर आ रहा है। विनोद, सीबीआई की टीम पहुंची नहीं है, इंतजार किया जा रहा है टीम का। जैसे ही वो आए और मालूम चले कि जो पहला स्टेप है सीबीआई की टीम का क्या रहने वाला है, अभी देखना, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि सीबीआई की टीम आते ही क्या करती है। बताया तो यही जा रहा है कि सुशांत राजपूत जो अभिनेता थे, उनके पिता और उनकी बहन के पहले बयान दर्ज करेगी और उसके बाद हो सकता है कि जो फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं और सुशांत राजपूत के जीजा हैं, उनसे भी पूछताछ करें। लेकिन अभी तक टीम आई नहीं है, टीम आने के बाद ही कुछ इस मामले में क्लियर हो पाएगा। जी बिल्कुल विनोद, आप बने रहे हमारे साथ। विनोद लांबा भी हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, हालांकि टीम अभी नहीं पहुंची है, इसका कोई निश्चित टाइम टेबल भी नहीं है, समय लग सकता है, लेकिन जो जिक्र आपने किया था कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, 45 दिन का गैप, और उसके बाद रिया चक्रवर्ती पर जब संदेह जताया गया, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और तब इसके बाद जांच शुरू हुई, फिर बिहार वर्सेस महाराष्ट्र पुलिस, कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनी। लेकिन एक सवाल इस बीच, जो प्रतिष्ठित कलाकार है, कई ऐसे कलाकारों का नाम सामने आया था जिनके नाम की तूती बोलती अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बॉलीवुड में उनके नाम के सिक्के चलते हैं, लेकिन क्या सीबीआई के सामने वे भी प्रस्तुत हो सकते हैं? विनोद, संभावना है? देखिए, अब जो फिलहाल मामला है वो पूरी तरह से जो बिहार पुलिस में एक एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें उनके पिता की तरफ से जो आरोप थे, वहां नेपोटिज्म के आरोप नहीं है और वहां कहीं ना कहीं सीधा शक, पैसे के लेन देन और तमाम ऐसी चीजें बोली गई हैं जो परिवार ने अपनी जो एफआईआर दर्ज कराने में जो पॉइंट्स लिखे हैं, वहां नेपोटिज्म का जिक्र ना होकर सीधे सीधे रिया के ऊपर ज्यादा निशाना था। और नेपोटिज्म की जो पूरी थ्योरी लंबे समय तक चलती रही, कुछ प्रोड्यूसर्स को बुलाकर मुंबई पुलिस ने बातचीत भी की, उनसे सवाल जवाब भी हुए थे, उनकी आखिरी फिल्मों का पूरा रिकॉर्ड भी खंगाला गया कि किस तरह से कुछ फिल्में उन्हें नहीं मिली। मुझे लगता है कि अब पटना में जो एफआईआर हुई है और उसके बाद अब वो विषय थोड़ा पीछे रह गया, नेपोटिज्म हुआ था या नहीं हुआ था या किस तरह से उनके साथ भेदभाव होता था मुंबई में। अब सारा मामला, अभी तक की जो खबरें आ रही हैं मुंबई से लेकर दिल्ली की बात करें और अब हरियाणा फरीदाबाद भी जुड़ गया है, तो सारा मामला कहीं ना कहीं, और बिहार पटना की भी आप बात कर लें तो रिया की तरफ ज्यादा घूमता हुआ नजर आ रहा है। वो खुद अपनी सफाई में भी तमाम बातें निश्चित तौर पर रख रही होंगी। उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है, एक इस तरह से मैसेज भी उनकी तरफ से स्क्रीनशॉट लगाकर बाहर वायरल किए गए और उनमें बताया गया कि उनकी बहन से सुशांत राजपूत परेशान थे। इस तरह की तमाम चीजें दोनों पक्ष से चल रही हैं, लेकिन अब नेपोटिज्म वाली जो पूरी थ्योरी थी काफी पीछे छूट चुकी है निश्चित रूप से। और ये पैसों के लेन देन की बात अब विनोद काफी हद तक सामने है, और 15 करोड़ रुपए के, अब वो 15 करोड़ रुपए कहां गए और क्या उसका रिकॉर्ड है, इसके लिए सीए भी वहां पर ईडी द्वारा पूछताछ में जवाब देने के लिए पहुंचे। तो क्या यही पूछताछ सीबीआई भी कर सकती है?
देखिए, सवाल देखने होंगे क्योंकि जो शिकायत करता है उनके पास सीबीआई जा रही है, वो संदेह के दायरे में नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो ईडी के सवाल हैं और जो सीबीआई के सवाल है वो दोनों डिफरेंट होंगे, क्योंकि सीबीआई के लिहाज से अगर आप बात करें तो जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई है, जो परिवार के सदस्य हैं, के सिंह उनके पिता हैं, उनकी बहन है, तो उनसे ज्यादा पूछा जाएगा कि जो एफआईआर के पॉइंटर्स थे, जिस सिफारिश की आप बात कर रहे थे, ज्यादा जानकारी और क्या। जितना मुझे सीबीआई की वर्किंग समझ में आती है, तो मुझे यही समझ में आता है कि पहले उनसे पूछा जाएगा कि आखिर और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, किस तरह के सबूत, किस तरह की बातचीत, या कोई और ऐसा पॉइंट आप बता सकते हैं जिस तरह के आरोप आपने एफआईआर में लगाए हैं। शुरुआती तौर पर इतनी जांच को मैं समझ पा रहा हूं। निश्चित रूप से विनोद, और आगे अपडेट लेने के लिए और इस पूरे मामले में और गहन जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद, हमारे संवाददाता, जो कि बता रहे थे इस पूरे मामले में ईडीआई जो मुंबई में पूछताछ कर रही है, उसके बाद अब जो सीबीआई वाला एंगल है, ये देखना होगा कि परिवार से पूछताछ के बाद सीबीआई और आगे किन लोगों को लाइनअप करेगी पूछताछ के लिए इस पूरे प्रकरण में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी हैं जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर।